Now, before we approach the Word, let's lay aside everything now and all of our childish and kiddish ways and approach into the presence of God by prayer. Let us pray. अब इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आइए अब हर एक चीज को एक तरफ रख दें और हमारे सारे बचकानी और बच्चों जैसे हरकतों को और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। Now with our heads bowed and I trust our hearts also. If there is a request in here that would you like to be made known to God. अब अपने झुके हुए सिरों के साथ और मैं हमारे हृदय पर भरोसा भी करता हूँ, यदि यहाँ कोई विनती है जो आप परमेश्वर को ज्ञात करवाना चाहते हैं, God would like for me to remember you before God. Would you just let it be known by raising your hand to God? God grant each and every one's request. और चाहते हैं कि मैं आपको परमेश्वर के सामने याद करूं, क्या आप इसे केवल परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाने के द्वारा ज्ञात होने देंगे? परमेश्वर सबकी और हर एक की विनती को प्रदान करें। Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who raised him up from the dead and set him at the right hand of the Majesty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उसे महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठाया। Ever living to make intercessions upon the things that we believe that he did for us and confess it to be so. We pray, Lord God, that tonight that you'll forgive our sins. हमेशा जीवित रहने के लिए, उन चीजों पर विश्वास करने के लिए जो हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए किया है, और ऐसा होने के लिए इसे स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज रात कि आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे। Oh, we want to keep under the blood at all times, for we don't know just what might happen. All things are about wound up, we feel, Lord, that the coming of the Lord is at hand. ओ, हम हर समय लहू के नीचे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि अब क्या हो सकता है। सारी चीजें समाप्त होने पर हैं। हम महसूस करते हैं प्रभु कि प्रभु का आगमन निकट है। And we're fixing to take a journey. As we think of a journey, we might think of suitcases and extra clothing and extra shoes. और हम यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि हम एक यात्रा के बारे में सोचते हैं, हम सूटकेस के बारे में सोच सकते हैं और अतिरिक्त कपड़े और अतिरिक्त जूतों के विषय में। But how different from this journey? It's not packing up, it's unpacking. Laying aside, as your great servant Paul said in the book of the Hebrews, the 12th chapter. लेकिन इस यात्रा से कितना भिन्न है। यह सामान को बैग में डालना नहीं है, यह तो बैग को खोलकर एक और रखना है, जैसा कि आपका महान दास पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में कहा। We lay aside every weight and the unbelief that does so easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us. हम हर एक बोझ और अविश्वास को एक ओर रखते हैं जो हमें बहुत आसानी से रोकते हैं, ताकि हम उस दौड़ में धीरज से दौड़ें जो हमारे सामने है। And we cannot prophesy now of good things to this modern world. और हम अब इस आधुनिक संसार के लिए अच्छी बातों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। The only thing that we can prophesy through the Spirit is disaster, troubles, earthquakes, great tidal waves. केवल एक चीज जिसे हम आत्मा के जरिए से भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो है विपत्ति, परेशानियां, भूकंप, बड़ी बड़ी ज्वार भाटा की लहरें। Sun and moon failing, the church in the Laodicean age, Christ outside the door knocking to get in.
सूरज और चांद का ऊपर ना होना, लौदकियन युग में कलीसिया दरवाजे के बाहर मसीह अंदर आने के लिए खटखटा रहा है। Oh God, just as Micah of old, how could he bless Ahab when prophecy was against him? हे परमेश्वर, जैसे पुराने समय में मिकायाह वो आहाब को आशीष कैसे दे सकता था जबकि भविष्यवाणी उसके विरोध में थी। When that great mighty prophet Elijah walked up to him, and because he took the life of that innocent man Naboth, so he said, the dogs will lick your blood. जब वो महान सामर्थी भविष्यवक्ता एलियाह उसके पास चलकर गया और क्योंकि उसने उस निर्दोष मनुष्य नाबोत के जीवन को ले लिया था, इसलिए उसने कहा, कुत्ते तुम्हारे लहू को चाटेंगे। Then how could Micah prophesy good things? तब भला कैसे मिकायाह अच्छी बातों की भविष्यवाणी कर सकता था? How can the spirit-filled children of the day prophesy good to a sinful, indifferent people that has turned the Lord outside? आज के आत्मा से भरे हुए बच्चे कैसे अच्छी भविष्यवाणी को कर सकते हैं एक पाप से भरे उग्र लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को बाहर कर दिया है। Oh God, we only see the bitterness of judgment ahead and screaming to those who are not right, flee to the Lord, for He is the rock in a weary land. हे परमेश्वर, हम तो केवल आगे न्याय की कड़वाहट को देखते हैं और उन लोगों के लिए चिल्लाते हैं जो सही नहीं है। प्रभु की ओर दौड़ो, क्योंकि वो उस थके हुए देश में एक चट्टान है। He's the shelter in the time of storm. And the name of the Lord is a mighty tower. And the righteous run into it and are safe. वो तूफान के समय में शरण स्थान है और प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है और धर्मी लोग इसमें भागकर जाते हैं और सुरक्षित हैं। How can we think of those great cities built of refuge? And when the pursuer after the man and he got into the tower, he was safe. Nothing could touch him. हम उन बड़े बड़े नगरों के विषय में भला कैसे सोच सकते हैं जो बने हुए हैं शरणार्थी के, और जब पीछा करने वाला मनुष्य का पीछा करता है और वो उस गढ़ के अंदर चला गया, वह सुरक्षित था, उसे कोई भी छू नहीं सकता था। Oh God, let us run and make haste to the Lord, for He is our refuge and our strength. हे परमेश्वर, हम दौड़कर और प्रभु की ओर जल्दी से जाएं, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और हमारी सामर्थ्य है। The very present help in the time of trouble. So by seeing by the eye of the eagle as it was, trouble making up. और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए उकाब की आंख से देखते हुए जैसा कि यह था, संकट को आते हुए देख। The clouds are rolling, the thunder and lightning of judgment bearing down upon the earth. We know that the storm is at hand. बादल मंडरा रहा है, न्याय की गर्जना और बिजली का चमकना धरती पर गिर रहा है। हम जानते हैं कि तूफान नजदीक है। Tonight, Lord, we pray for these here that raise their hands. I don't know what they wanted, Father. Thou dost. आज रात्रि प्रभु, हम यहाँ इनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है। मैं नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं, पिता तू जानता है। I pray that you'll supply everything to their precious souls that the meaning behind that hand was raised for. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके बहुमूल्य प्राणों के लिए हर एक चीज की आपूर्ति करेंगे कि उस हाथ के पीछे का अर्थ जिसके लिए उठाया गया था। Grant it, Lord. Heal the sick.
comfort the weary. Give joy to the oppressed. इसे प्रदान करे प्रभु, बीमारों को चंगा करे, थके हुए को धैर्य देना, सताए हुए को आनंद देना। Give peace to the weary, food to the hungry, drink to the thirsty, joy to the sad, power to the church. थके हुए को शांति देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाएं, दुखी को आनंद देना, कलीसिया को सामर्थ देना। Lord, bring Jesus in our midst tonight. As we're fixing to take the communion, representing His broken body. प्रभु आज रात यीशु को हमारे बीच में लाएं, जैसा कि हम प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो उसकी टूटी हुई देह का प्रतिनिधित्व करता है। We pray, Lord, that He will visit us in an outstanding way. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो हमसे एक असाधारण तरीके से भेंट करेगा। Bless this little congregation. Its beloved pastor, our brother Neville, and his family. इस छोटी सभा को आशीषित करें, इसके प्रिय पास्टर हमारे भाई नेविल और उनके परिवार को, And the deacons, the trustees, and every person that's present. Bless others, Lord, all around the world that's waiting with joy for the coming of the Lord. और डीकन, खजांची और हर एक व्यक्ति जो उपस्थित है, दूसरों को आशीषित करें प्रभु, सारे संसार भर में जो प्रभु के आगमन के लिए आनंद के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। Lamps trimmed and the chimneys all polished and the light of the gospel shining in dark places. दीवटों को ठीक कर दिया गया और मशालों को चमकाया गया और सुसमाचार का उजियाला अंधेरे स्थानों में चमक रहा है। Now help me, Lord, with these few words. Bless it as we read it and give us the context, for we asked it in Jesus' name. Amen. अब मेरी सहायता करे प्रभु, इन कुछ शब्दों के साथ इसे आशीषित करें जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, और हमें विषय को देना, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।